आज आप लोग सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। जैसा कि आप पाठ से ही समझ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था लोकतंत्र की परिभाषाएं, जिसमें देखा था कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र मतलब वह शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता ही अपने अनुसार सरकार चुनती है, वो स्वयं उसमें भाग लेती है सरकार में, और जो भी सरकार के काम होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। इसी तरह से अब अगर प्रश्न आए कि सरकार कितने प्रकार की होती हैं, तो सरकार दो तरह की होती हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जनता यानी लोग करते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार में गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, वो अपने आप ही चुने जाते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है। अब जब हम इतना जान गए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में सरकार कितने प्रकार की होती हैं, तो अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र में शासक लोगों द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं। जो भी शासक बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव हम लोगों ने वोट देकर के किया था, इसी तरह दूसरा विशेषता है कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से होता है। लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए एक अलग से निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है, और हर देश में लगभग होता है निष्पक्ष चुनाव आयोग, और वो उसका जिम्मेदारी होती है कि वो देश में निष्पक्ष चुनाव कराए। इसी तरह से लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा होती है, यानी कि हर देश में, जो हर लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होता है। संविधान वह चीज़ होती है, वह पुस्तक होती है जिसमें सरकार या देश चलाने के नियम कानून लिखे होते हैं। अगला पॉइंट है लोकतंत्र की विशेषता में, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। हमने बताया था आपको कि लोकतंत्र में जो 3 तरह के तीन तरह के जो है व्यवस्थापिकाएं होती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो सबके लिए एक समान निष्पक्ष न्याय करती है। लोकतंत्र में नियम कानून बनाया जाता है, और लोकतंत्र में नियमों के अनुसार ही सबको कार्य करना पड़ता है। लोकतंत्र में शासन कानून और संविधान के दायरे के बाहर जाकर के फैसला नहीं ले सकते। कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वह कानून और संविधान के दायरे में ही रह करके कोई निर्णय या फैसला ले सकते हैं। उसके खिलाफ जा कर के वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये सब विशेषताएं ध्यान में रखना है, इनको जानना है। तो आप देख रहे हो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कितनी सुंदर होती है, जिसमें जनता स्वयं अपने मत का प्रयोग करके अपने लिए सरकार चुनती है, और ये जो सरकार होती है जनता के हितों का हमेशा ध्यान रखती है। और यदि वह जनता के हितों का ध्यान नहीं रखेगी तो निश्चित रूप से हम उसे सरकार से बेदखल कर देते हैं। अब कुछ इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें कमियां भी होती हैं। तो लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क होते हैं, जो उनके यानी कि लोकतंत्र के जो दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो लोकतंत्र में एक तो ये है कि यह एक तरह से भीड़ तंत्र बनता जा रहा है। लोकतंत्र के खिलाफ अगर आपको लिखना है कि लोकतंत्र की बुराई क्या है, उसका जो है अवगुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में नेता बदलते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है।
व्यवस्था उसी तरह चलती रहती है, या यूँ कहिए कि लोकतंत्र में एक प्रकार से अस्थिरता का दौर बना रहता है कि अभी 5 साल के लिए सरकार चुनी गई, अगले दौर में फिर से नई सरकार आएगी, नई सरकार अपने ढंग से काम करने लगती है। इसके अलावा लोकतंत्र की एक ये भी कमी होती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल होता है। मतलब यहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति सबसे गंदी चीज़ हो रही है इस समय की। अगर राजनीति के बारे में सबसे खराब शब्द यूज़ किया जाए तो लोग कहते हैं कि राजनीति से गंदा कोई भी कार्य है ही नहीं। तो और लोकतंत्र में राजनीति होती ही है, सभी राजनीतिक दल उसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो चुन के आते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है, जिससे हर फैसला देरी से हो जाता है, यानी कि फैसला सही ढंग से नहीं आ पाता है। सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी के दबाव में आकर के फैसला लेती है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे फैसला सरकार नहीं ले पाती है। अब अगला है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, वो अपने मनमानी फैसला लेते रहते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, और वो जो नेता लोग फैसला लेते हैं उसी के अनुसार मतलब उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। कभी नेता अच्छा फैसला लेता है तो जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ जाता है, और नेता अगर बुरा फैसला ले लिया तो फिर जनता को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं देश में इस समय का माहौल क्या है। और तो ये लोकतंत्र के बारे में आपने देखा कि ये बुराइयां हैं। अब लोकतंत्र के पक्ष में या उसके फ़ायदे क्या हैं? लोकतंत्र शासन प्रणाली दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाब देते हैं। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बड़ी होती है। लोकतंत्र लोगों का सम्मान करता है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है। लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली बताते हैं कि सबसे अच्छी होती है भी, वास्तव में है भी, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा चाहे जितना अयोग्य हो या योग्य हो वही राजा बनता है। पर यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो उच्चतम मतलब कि योग्य व्यक्ति का चुनाव होता है लोकतंत्र में जनता द्वारा, और जो निर्णय होते हैं वो सबके हितों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से काफ़ी बेहतर होती है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा ही लिए जाते हैं, जिनको हमने चुना है, तो वो उन्हें हमारे हितों का बाखूबी से उन्हें पता होता है, इसलिए वो हमारे हित के अनुसार ही निर्णय लेते हैं, हमारी समस्याओं को ध्यान में रख कर के निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।